नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के सीतामढ़ी जिला के पतनुक्का गांव में है। दोस्तों, जीवन बीमा से संबंधित यहां पे एक सवाल उठ के आ रहा है। लोग जीवन बीमा तो करवाते हैं, लेकिन किससे करवावे? विश्वास पे लोग पैसा देते हैं, बाकायदा उनको बदले में रसीद मिलता है, वो भी पेपर का। विश्वास होता है आप 10 साल भरेंगे, 20 साल भरेंगे, आपको इतना परिपक्वता रुपया मिलेगा। लेकिन कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, उन्हें रसीद भी नहीं मिल पाएगा, तो क्या अनुमान लगाए मैच्योरिटी मिल पाएगा? उसी से मिलता जुलता वो कहानी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिलीप कुमार यादव जी है, जो कि डॉक्टर भी है और काफ़ी प्रचलित है। इनके वाइफ जो है पढ़ी लिखी नहीं है, बजाज एलियांज में बीमा करवाती है 2,10,000 सम एश्योर्ड का। एक बीमा का प्रीमियम जो होता है 16,602 रुपया, जिसका बॉन्ड भी निर्गत किया गया है। आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये बॉन्ड का फोटो है, लेकिन इसके उपरांत इसका पॉलिसी किए हुआ हो गया 10 साल। इन लोगों को जानकारी भी नहीं थी। इधर जो इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड बन रहा है, वही दस्तावेज खोजबीन के चक्कर में इस पे नज़र पड़ा, तो लोग छानबीन किए, तो मालूम चला एक रसीद के बाद दूसरा मिला ही नहीं। तो यह किसी न किसी रूप से शोषण हुआ है, और किस पे विश्वास किया जाए, तो इनसे जुड़ी हुई कहानी के लेकर हम इनसे बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें। बजाज एलियांज के बीच में और कस्टमर और एजेंट के बीच में अटूट विश्वास होता है, वो विश्वासघात हुआ है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। सर, क्या कहेंगे, बजाज एलियांज से संबंधित जो शिकायत है, ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य है। हम घर पर नहीं रहते थे जी, और 2021 से हम या 22 से हम घर पर रह रहे हैं। 22 के शुरुआत से हम रह रहे हैं। 21 तक हम घर पर नहीं थे। हम रहते थे पुपरी, और कभी 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना पर हम आया जाया करते थे। लेकिन हमें तो इस सब के बारे में कुछ जानकारी था नहीं। वो तरसों मेरा लड़का वो वोटर लिस्ट में नाम सुधार के लिए ये हो रहा था, पेपर था, तो हम बोले रहे सर्टिफिकेट उसमें लगा देना। तो सर्टिफिकेट खोजने के लिए मेरा लड़का गया और बक्सा खोला। बक्सा जब खोला तब एक साड़ी में यह लपटाया हुआ था पेपर। साड़ी में मतलब लपेट के क्यों रखे थे? आपसे भय था? हमने से भय था। अच्छा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर एक पत्नी को अपने पति से ये रहता है कि कहीं माने हम ये पैसा वो हमको खर्चे के लिए देते हैं, और उसको हम माने कहीं जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो माने कहीं वो बिगड़ेंगे हमारे साथ किसी तरह का। ये सब के लिए थोड़ा सा भयभीत होकर के, और देहाती महिला है, सड़ी तो है नहीं, मूर्ख है। और ये जो जैसे जमा कर रही किया, हमको जानकारी होता तो हम और अच्छा मानते। क्यों अच्छा मानते? तो कहीं ना कहीं हम देते हैं खर्चा के लिए, और मैंने वो जमा कर रही है, तो बहुत समझदार है। सही बात। तो ये जब पेपर मिला तो विकास हमारा लड़का है, वो बतलाया कि मम्मी से ये बीमा कराई हुई है। तब बतलाई कि हाँ, से बीमा करा ले छी उनका से, पवन जी से, सो तोड़े न कराए हुए हैं। विकास करके ठीक है, से पापा के न कहिए, क्योंकि बता छे पापा के कला न कभी, पापा के कभी तो पापा और खुश होता तो अच्छी बात है। से अच्छा जमा कर रहा है, सही सब के लिए भय भी नहीं करो। विकास हमको बतलाया कि पापा ऐसे बात है। तो हम बोले अच्छी बात है, चलो ना, मैंने अच्छी बात है कि पैसा जमा कर रही है। से कितना जमा भेल है? तो बतलाए कि 10 गो किस्त अभी तक जमा कर चुकी है। तो बोले रसीद सब कहाँ है? एको गो। तो रसीद ना है से, तब हम आए पूछे कि रसीद तुमको कहाँ मिला है? तो रसीद न दिल से कहल कि सब ऑनलाइन रसीद हो जाए जमा, से अहाँ के एक बेरी 5 लाख रुपया मिला। अच्छा। हम बोले, हमको थोड़ा शंका हुआ, हम पत्नी पर थोड़ा टाइट हो गए, मैंने हमको गुस्सा आ गया। जी। उसके बाद हम बोले कि चल विकास बाबू ऐसा करो, इसके बारे में जो जानकार लोग हैं उनसे पूछो। तब एक सुनील जी है हमारे, सुनील जी से बोले कि वो सुनील जी ऐसे बात है, जरा इसको कैसे जानकारी ले। तो सुनील जी हमारे मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड किए, और उस पर हम देखे हैं तो इनवैलिड लिख रहा है। अच्छा। उसके बाद हम ज़्यादा टेंशलाइज हो गए। फिर यहाँ से हम गए सीतामढ़ी,
सीतामढ़ी जाकर के इस ऑफिस में जाकर जानकारी लिए तो बतलाया कि इसमें एक किस्त जमा है, उसके अलावा कोई जमा नहीं है, इनवैलिड है। अच्छा। हम आए, हम फिर अपनी पत्नी पर टाइट हुए, पूछे, लड़की है हमारी, मैट्रिक पास है। जी। पूछे कि बेटा ये बतलाओ कि इसमें पैसा जमा किया है कि नहीं। तो बेटा बतलाया मेरे लड़की कि पापा होली से 2 रोज 3 रोज 4 रोज पहले, तारीख मालूम नहीं है, याद नहीं है, हम लोग लिखे नहीं जी। हम लोग जो है मम्मी पैसा देती थी, हम इनके हाथ में, अच्छा, बाबा के हाथ में दे देते थे। मैंने पवन जी जो हैं ससुर लगता है, मैंने हमारे हम लोग को चाचा लगेंगे, जी जी जी, उनको दे देते थे और वो मैंने अपना चले जाते थे। अब हमें बड़ी दुख हुआ कि हमारे साथ ऐसा घटना हुआ है, तो और लोगों के साथ कैसा कैसा घटना होता होगा। आपके द्वारा जो एजेंट पे आरोप लग रही है, ऐसा मामला कहीं पहले भी उजागर हुआ है पैसा के लेकर? ऐसे हम इस सब में कोनो दिलचस्प रखते नहीं हैं और ना हम उसके पीछे कभी दौड़ा, कहीं हम कोई जानकारी लेने नहीं गए। जब मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है तो हमें लग रहा है कि कहीं और जगह भी ऐसा घटना किए होंगे। पैसा के लेकर कहीं नोक झोंक हुआ है एजेंट के साथ? ऐसा तो हम देखे थे, एक आध बार किसी के साथ होता था, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो गौर नहीं करते थे? अपने काम में बिजी, अपने काम से बिजी, अपने काम से माने जब अपने आप पे पड़ा है तो समझ में, तब समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो 10 किस्ती का मतलब हो गया 16 दहाई के 1,60,000 रुपया। मेरे मैडम का कहना था कि हम 16,400 रुपया, अच्छा, हमारी लड़की भी बतलाई कि 16,400 रुपया गिन के हर एक साल हम दे देते। हर एक साल। ये पैसा जो आप दे रही थी आपकी वाइफ, इसका इनकम कहाँ से था? देखिए, हम पत्नी को 500 रुपया सप्ताह में देते हैं जी, समझे ना। सप्ताह में 500 रुपये 500 दे देते हैं, क्योंकि हम लोग भी हैं, आप भी हैं, कहीं कुछ खाने का पीने का सब कुछ अपना अपना ही होता है। अब वो उसको पत्नी है हमारा, उसको कहीं कुछ सामान लेना हो, चूड़ी लेना हो, लठी लेना हो, सिंदूर लेना हो, कुछ भी लेना हो, हाँ, कुछ तो बार बार तो पैसा नहीं ना मांगेगी। तो आप आते थे और 500 दे दिए हफ्ता में। तो महीना में 4 हफ्ता होता है, 2,000 रुपया का महीना, 12 महीना में 24,000 का सालाना हुआ। हाँ। इससे अनुमान लग रहा है 16,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकती है। हाँ, ज़्यादा कर सकती थी, ज़्यादा कर सकती। हाँ, क्योंकि वो समूह से भी जुड़ी हुई है। अच्छा, समूह से भी जुड़ी हुई है। जब समूह में भी अंदाजा कि कुछ लोन उठाई थी। अच्छा, वो भी आपके बिना हाँ, वही सबसे हमको कोई माने मतलब नहीं, जानकारी नहीं है? नहीं। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है? ना, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ दस्तखत करना जानती है, वो भी समूह में जानी है दस्तखत करना। तो आपने इनकी सारी बात सुना है। आप आदमी को परखिएगा ईमानदार जो कैसे हैं। जब आप लेन देन करेंगे, आपके साथ खड़ा उतरेगा, तो जिस प्रकार से सोना की परख आग में धिपा कर किया जाता है, आदमी की परख जब 1-2 बार लेन देन करता है और क्लियर होता है तो मालूम चलता है फलाना का ईमान अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति अनपढ़ है और जीवन बीमा में जो पैसा जमा होता है वो रिस्क कवर होता है। अगर बाई चांस इनके वाइफ के साथ कोई तरह की बात होती तो 2,10,000 रुपया कौन देता? सवाल ये उठता है। आप अगर बीमा करवा रहे हैं तो भी आप रसीद ले एजेंट से, और यदि आप एजेंट हैं तो कस्टमर का पैसा लेते हैं तो रसीद दे दें, नहीं तो इस प्रकार की घटना में आप फंस सकते हैं और आप जेल जा सकते हैं। नहीं, एक बात और कहना चाहेंगे हम, किसी भी आदमी को, हर एक महिला से या जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनसे, कि आप लोग किसी भी एजेंट से अगर बीमा कराते हैं तो उससे रसीद लीजिए और अपने घर में किसी न किसी आदमी को, जो आपका गार्जियन हो या कोई और पढ़े लिखे लोग हों, उनसे ज़रूर संपर्क बना करके रखिए कि माने हम बीमा कराए हैं, ये सही है या नहीं है। जैसे कि ऐसा घटना किसी के साथ ना घटे। अगर हमारी पत्नी हमारे लड़के को बतलाए रहते जी, तो आज ये नौबत नहीं होती, नहीं होता। तो आप बीमा करवाते हैं बीमा एजेंट से हमारा एक और ये रहेगा जी कि किसी भी आदमी का अगर आप बीमा करते हैं घर में, तो 2 तरह की बात हुई, घर फोड़ने की भी बात हुई। आप घर ना फोड़े, उसके गार्जियन से संपर्क करके ही उसका बीमा करें। तो आपने देखा, बीमा से संबंधित सारी दास्तान यहाँ पेश करने की कोशिश की है डॉक्टर साहब। आप एजेंट हैं तो इस बात को अमल कीजिए
और कस्टमर है तो रसीद लेना ना भूले, नहीं तो आपको एक चवन्नी भी हासिल नहीं होगा। मैच्योरिटी के नाम पे आपको लड्डू मिलने वाला है। तो ध्यान रखें, अपने पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करें। जय हिंद।